आसिफा और वाव वाव। एक समय की बात है, आसिफा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके माता पिता ने हमेशा उसे अपने पुश्तैनी घर के बारे में बताया था, जो बिल्लियों और कुत्तों और मुर्गियों और मवेशियों से भरा हुआ था। बकरियां और गधे, यहाँ तक कि एक बात करने वाला तोता भी था। लेकिन वह सब अतीत में था। अब उसका घर छोटा था, लेकिन आसिफा ने हमेशा एक पालतू जानवर रखने का सपना देखा था। एक दिन एक पिल्ला आसिफा के घर घुस आया। वैसे तो हमेशा वह कुत्तों को दूर से देखती थी और उन्हें पसंद भी करती थी, मगर वह उन्हें पालने से बहुत डरती थी। लेकिन यह पिल्ला एक बच्चा था। वह मोटा और गोल मटोल था, जिसकी बड़ी भूरी आंखें, लंबे झुके हुए कान और एक पूंछ थी जो वास्तव में तेजी से हिल रही थी। आसिफा बहुत उत्साहित थी और उसे देखते ही प्यार करने लगती थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, खासकर जब उसने अपनी प्यारी भरोसेमंद आंखों से उसकी ओर देखा और अपने कोमल पंजे उसके पैर पर रख दिए। उसने अपने माता पिता से उस पिल्ले को अपने पास रखने की अनुमति लेने का आग्रह किया। यह देखकर वह पहले से ही उसे कितना प्यार करती है, उसके माता पिता उसे रखने के लिए तैयार हो गए। आसिफा ने अपने नए पालतू जानवर का नाम रखा वाव वाव। लेकिन हमें उसे टीका लगवाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे, आसिफा की माँ ने दृढ़ता से कहा। इसलिए अगले दिन वह जानवरों के डॉक्टर के पास गए और सुनिश्चित किया कि वाव वाव को अपने सुरक्षात्मक टीके मिल सकें। आसिफा वाव वाव को बहुत प्यार करती थी। वह उसे प्रतिदिन नाश्ते में दूध और रोटी मिलाकर देना पसंद करती थी। वह हमेशा मेज के नीचे बैठा रहता। जब आसिफा अपना खाना खाती थी तो वाव वाव बेसब्री से अपने लिए उसके भोजन से हड्डियों और मांस के टुकड़ों का इंतज़ार किया करता था। उसने और उसके पिता ने उसे पहनाने के लिए एक सुंदर लाल कॉलर खरीदा और वाव वाव ने भी उसे बहुत खुशी और गर्व से पहना। वाव वाव आसिफा को बहुत पसंद करता था। जब वह स्कूल से लौटती तो वह दोपहर उसके लिए दरवाजे पर इंतज़ार करता था और उसे चाट चाट कर और प्यार से उस पर भौंक भौंक कर उसका स्वागत किया करता था। आसिफा उससे बहुत बातें करती थी और कहानियाँ भी सुनाती थी। शाम को वह उसके साथ पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता था। रात में वह उसके पैरों को गर्म रखते हुए उसके बिस्तर पर सो जाता था। वह एक वफादार दोस्त था और उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने उसे हर सुबह पिता के लिए अखबार लाना सिखाया। वाव वाव वास्तव में काफ़ी चतुर था। वह उसे नहलाना भी पसंद करती थी और वाव वाव को पानी के छींटे मारना बहुत पसंद था और इसीलिए खुशी खुशी दिन बीतते गए। जैसे जैसे वाव वाव बड़ा होता गया, उनके बीच की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन एक भयानक तूफान आया। बहुत तेज गरज के साथ बारिश हुई। कुछ ही देर में गलियों में पानी भर गया और आसिफा के घर में भी और आसपास के घरों में भी बहुत पानी भर गया। हर कोई बहुत डरा हुआ था और लोग आनन फानन में अपना सामान समेटकर मोहल्ले से बाहर निकलने लगे। इस हंगामे में आसिफा के माता पिता भी जल्दी जल्दी कुछ बैग पैक करके चले गए। आसिफा ने खुद को पाया कि वो नींद में है और अपने पिता की बाहों में उसे कहीं ले जाया जा रहा है। जब वह जागी तो उसने खुद को एक बड़ी इमारत में पाया, जहां उसके जैसे और भी बहुत से लोग थे। बैग और बंडल पकड़े हुए और खोए हुए और बहुत डरे हुए, बहुत थके हुए दिख रहे थे। और तभी आसिफा को अचानक एहसास हुआ कि वाव वाव उसके साथ नहीं है। वह रोने लगी। उसने अपने पिता से कहा, वाव वाव को लेके आओ। उसने कहा, अभी वापस जाना होगा, वाव वाव को लेकर आना होगा।
हालांकि उसके माता पिता ने उससे कहा कि अभी घर लौटना संभव नहीं, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। अब से वह इस बड़ी इमारत में कई अन्य लोगों के साथ रहने वाले थे, जिनको आसिफा नहीं जानती थी। आसिफा को इस नई जगह में डर लगने लगा। यह स्थान गंदा और भीड़ भाड़ वाला था और उसके घर के जैसा बिल्कुल नहीं था। वह अपने आसपास के साथ रहने वाले नए लोगों को नापसंद करती थी और अक्सर उनसे डरती थी। कुछ हफ्तों के बाद आसिफा और उसके माता पिता को दूसरे शहर में एक नया घर मिला। हालांकि यह उस भीड़ भाड़ वाली इमारत से बेहतर था जिसमें कि वो पहले रह रहे थे। आसिफा अभी भी उदास थी। उसे वाव वाव की याद आती थी। वह हर दिन उसके लिए रोती थी और हर समय उदास रहती थी। उसे क्या हुआ था? कहाँ गया? क्या वह सुरक्षित था? ओह, उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया। वह हर समय खिड़की के बाहर देखती, उम्मीद करती कि फिर एक दिन होगा और वो फिर भटक के आएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि पहली बार वो उसे मिला था। उसके माता पिता ने एक और पालतू जानवर के लिए उसे सांत्वना देने की कोशिश की, पर वह एक और पालतू जानवर नहीं चाहती थी। उसने कहा क्योंकि वह वाव वाव नहीं होगा। वाव वाव मेरा खास दोस्त था। अब आसिफा ने दूसरों के साथ स्कूल जाने से इनकार कर दिया। वह माता पिता को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अन्य बच्चों के साथ भी खेलने से इनकार कर दिया, चाहे वो कितना भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, कितना भी उसका ध्यान रखें, मगर वो अपनी माँ से लिपटकर घर के अंदर ही रहना पसंद करती थी। क्या वाव वाव खो गया या कहीं चला गया? आसिफा ने अपने माता पिता से पूछा। और फिर बहुत डर के उसने पूछा, क्या तुम भी खो जाओगे और कहीं चले भी जाओगे? तब मेरा क्या होगा? इसलिए जब वह इन बातों के बारे में चिंतित थी तो वह और अधिक असुरक्षित हो गई और आसिफा के माता पिता समझ गए कि वह कितनी दुखी और डरी हुई है। नहीं, मैं हमेशा के लिए ही तुम्हारे लिए हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही पिताजी, उसकी माँ ने कहा। हम जानते हैं कि वाव वाव के बारे में तुम कितनी दुखी हो और कितना याद कर रही हो। हम भी उसे याद करते हैं। यह बाढ़ के कारण था। हमें जल्दी में घर छोड़ना पड़ा। हम उस वाव वाव को नहीं ढूंढ सके, पिताजी ने कहा। लेकिन जैसे हमने अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ ली, वैसे ही शायद वाव वाव ने भी किया। हमें पूरी उम्मीद है उसने किया होगा। उसके पिता ने उसे अपने घुटनों पर खींच लिया और उसे गले लगा लिया। माँ और मैं यहाँ आपके लिए हैं, हमेशा आपके लिए हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने आश्वासन दिया। और इस तरह दिन बीतते गए। पिताजी ने आसिफा के साथ बहुत समय बिताया, उसे आराम और सुरक्षित महसूस कराने के लिए। वह और उसकी माँ उसके साथ बोर्ड गेम खेलते, मम्मी उसके लिए कहानियाँ पढ़ती और डैडी उसका पसंद का खाना भी बनाया करते। मम्मी आसिफा को उसके नए मोहल्ले की नई दुकानें देखने के लिए ले गई। जब उसे खेलने के लिए कुछ गुब्बारे मिले तो आसिफा खुशी से झूम उठी। एक दिन आसिफा की माँ को आसिफा और वाव वाव की एक तस्वीर मिली। उसने आसिफा को दिखाया। आसिफा उसे देखकर रोने लगी। मुझे पता है आप वाव वाव को याद करते हैं, लेकिन जैसा कि डैडी ने कहा, हम आशा करते हैं कि वाव वाव सुरक्षित और ठीक है। शायद कोई और उसे खिला रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। आप जानते हैं वह कितना प्यारा और समझदार कुत्ता है। शायद एक और परिवार ने उसे ढूंढ लिया और रखने का फैसला किया, जैसा हमने किया था। मुझे आशा है कि उसे कोई सच्चा अच्छा बच्चा मिल गया है जो उसे उतना ही प्यार करता है जितना मैंने किया, आसिफा ने कहा। और आसिफा ने अपने माता पिता को यह महसूस कराया कि वह वाव वाव के खोने से चिंतित नहीं है। धीरे धीरे उसने नए दोस्त बनाना शुरू किया और नए बच्चों के साथ फिर से खेलना शुरू किया। उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और वह सुरक्षित महसूस करती थी।
यह जानकर उसकी माँ घर पर है, उसका इंतज़ार कर रही हैं। वह जानती थी उसके पिता हर शाम को खेलने के लिए घर लौटेंगे, उससे खेलेंगे, उससे सुलाएंगे। हालांकि वह अब भी उसे याद करती थी। उसे विश्वास था कि वाव कहीं ना कहीं ठीक और खुश हो सकता है। जब उसने उन दोनों की तस्वीर देखी तो उसे उसके साथ बिताए सभी अच्छे दिन, अच्छे समय की याद आ गई। उसे उम्मीद थी कि वह सुरक्षित है और किसी परिवार द्वारा उसे प्यार किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने परिवार में करती थी। और एक दिन जो हुआ उस पर आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। वाव की तरह एक और पिल्ला आसफ़ा के घर में भटक के आया। देखो माँ डैडी, वह वाव जितना बड़ा था, वह बिल्कुल अलग दिखता था। हो सकता है हम उसे रख सकें, आसफ़ा ने उत्साह से कहा। और इसीलिए आसफ़ा को एक नया पालतू जानवर मिला, प्यार करने और देखभाल करने के लिए एक और कुत्ता। आप जानते हैं, आसफ़ा ने अपने माता पिता से कहा, अगर हमारे बीच वाव नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं होता एक कुत्ता होना कितना प्यारा है। एक पालतू जानवर की कमी क्या होती है, एक पालतू जानवर से हमें क्या खुशी मिलती है। जब हमारे पास वाव था तब मुझे पता चला, और अब मैं हूँ, हम खुश हैं। इसे हम क्या नाम दें, उसने कहा।